जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो में के साथ मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूँ और उसका टॉपिक है क्या 9th क्लास का पेपर जो है फिजिक्स का वो मुश्किल होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जवाब हाँ है। उसकी वजह मैं आपको डियर स्टूडेंट बताता हूँ। कंसेप्चुअल एसएलओ बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर आ रहे हैं। 10th क्लास का फिजिक्स का पेपर आप देख लें, उन बच्चों से पूछ लें, काफ़ी टफ पेपर आया था उनका। तो ये आपने लाजमी अच्छी तरह तैयारी करनी है। अब टफ क्या होगा, जिसमें मुश्किल कितना मुश्किल होगा। टोटल 8 शार्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, 5 आपने करने होते हैं एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, 3 में, इस तरह। उन 8 में से जो है इस तरह स्कीम बनी हुई है कि 8 में से 4 शार्ट क्वेश्चन जो है बहुत इजीली हो जाएंगे। यानी तारीफें टाइप होगी, ट्रांसलेटरी मोशन है, स्केलर्स है, वेक्टर्स है, न्यूटन सेकंड लॉ, इस तरह की डिफिनेशन आ सकती हैं। 4 और एक जो है वो आपसे रीजनिंग टाइप कंसेप्चुअल क्वेश्चन। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन कौन सा हो सकता है? वो आपके रिव्यू जो है, सॉरी, एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन है उनमें से हो सकता है, उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो एक्सरसाइज आपने डीएसओ लाजमी करनी है, हर हालत में करनी है। अच्छा, एक और क्वेश्चन की तरफ से आएगा, वो डीएसओ एग्जाम्पल टाइप आ सकता है, न्यूमेरिकल टाइप एग्जाम्पल होगी। 10th क्लास की फिजिक्स में आई है ऐसी चीजें, तो न्यूमेरिकल टाइप एग्जाम्पल होगी, वो भी आपने अच्छी तरह कर लेनी है। और एक और क्वेश्चन डी स्टूडेंट वो बनाएंगे आपकी इतला के लिए, फॉर योर इंफॉर्मेशन। डिड यू नो, जो शॉर्ट में छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, आपने देखा भी होगा। वो एक चीता जो है, चीता और अकाब की रफ्तार लिखी हुई ना, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने देखा है वहां पे कि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है, उसकी स्पीड कितनी है, ये आ सकता है। वो गाड़ी नीचे से जो है वो बहुत नीचे तक क्यों रखी जाती है, इस तरह का एक क्वेश्चन है। या जब गाड़ी जो है बस मोड़ काटती है तो मुसाफिर आगे की तरफ क्यों गिरने लगते हैं, ये क्वेश्चन जो है वहां पे लिखे हैं। ये वैसे एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी हैं कुछ, लेकिन वो जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं ना, तो वहां पे ड्यूशन ये चीजें इंफॉर्मेशन लिखी होती हैं, आपने उनको लाजमी कर लेनी है, लाजमी कर लेनी है। बस ऐसा ही आपका पेपर होने वाला है, और कोई मुश्किल नहीं होने वाला। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज कि पहले और 5वें चैप्टर के लॉन्ग लाजमी करके जाने हैं, क्योंकि इन चैप्टर में लॉन्ग इस दफा आने के चांसेस हैं। जिस तरह 10th की फिजिक्स थी, उनके जिस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी नहीं आया था, न्यूमेरिकल आता था, यानी 12 चैप्टर था उनका, कभी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं। तो और भी ऐसी उन्होंने चीजें की हैं, तो ऐसी चीजें आपके पेपर में भी होंगी। तो इससे आपने घबराना नहीं है, आपने ये भी नहीं समझना कि मैं आपको डरा रहा हूं पेपर मुश्किल होगा। जिसमें डरा नहीं रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि आपका पेपर कैसा होने वाला है। 2022 में इतना खराब नहीं था, यानी कि उसने ठीक ठाक पेपर बनाए थे, आसान थे, कोई मुश्किल नहीं थे, बच्चों ने चीजें की हुई थी। तो आपने करनी क्या है, डिफिनेशन सारी करनी है, एग्जाम्पल्स भी कोशिश करें कर लें, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है डी स्टूडेंट वो लाजमी करें, वो आपने छोड़ने नहीं है। क्योंकि रीजनिंग टाइप क्वेश्चन जो उठाएगा वहां से बहुत ज्यादा चांस है कि वहां से क्वेश्चन उठाएगा। तो इस तरह तैयारी करें, इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगा। न्यूमेरिकल्स भी कोई मुश्किल नहीं, वो तो एक्सरसाइज वाली उठाना है उसने, एग्जाम्पल्स भी दे सकता है। लेकिन जो असल में जो गड़बड़ करेगा ना डी स्टूडेंट, वो शॉर्ट क्वेश्चन में करेगा, और लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी है इनमें करेगा। न्यूमेरिकल वो मुश्किल नहीं उठाता, न्यूमेरिकल उसने 10th के भी आसान आसान उठाए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में गड़बड़ करनी है। और शॉर्ट क्वेश्चन को आपने, मैंने बताया, ये चीजें आपने अच्छी तरह करनी है, तारीफें अच्छी तरह करनी है, एक्सरसाइज की जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो अच्छी तरह करने हैं, प्लस छोटी छोटी एग्जांपल जो है जब समझते हैं ये शॉर्ट में आ सकती है, वो एग्जांपल आपने लाजमी कर लेंगे। फॉर यू इन्फॉर्मेशन जो लिखी हुई चीज आपकी इतला के लिए, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, तो ये जो छोटे बॉक्स हैं इनको, अब देखो इधर एक आया था, मुझे याद भी आ रहा, रीडार, आई थिंक रीडार गन का इस्तेमाल, ये अब आ गया था इस्तेमाल। तो ये ऐसी चीजें आ सकती हैं, आपने इनको लाजमी करके जाना है, ठीक है, एक दफा पढ़ के जाना है, ताकि आपके जहन में कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स अब आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कैसे आपका बोर्ड का पेपर आने वाला है। तो ये मैंने आपने लाजमी समझा कि यार आपके सामने शेयर कर दूं, क्योंकि 10th की फिजिक्स में भी उनको प्रॉब्लम हुई है, उनको पेपर मुश्किल बनाएगा। तो आप डरे नहीं, आपने इसके मुताबिक इंशाल्लाह तैयारी करें, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो मिलेंगे डियर स्टूडेंट अपनी अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।